हाँ जी। वैसे तो सारी तैयारियां हो गई है, बस एक बार आप चेक कर लीजिए। एक सेकेंड। चलिए, इधर भी सब सेट है। इसमें कचौड़ी है, इसमें मिठाई है, ये समोसा, ये चिप्स। हाँ नहीं, सब ठीक है। पर अंजलि, तो एक बात बताओ, ये खाना तुमने बिना मसाले वाला तो नहीं बनाया है ना? क्यों? अरे क्या अंजलि, क्यों क्या? खाना अगर बेस्वाद हुआ तो कविता का रस भी जाता रहेगा, ना लोग खाना एंजॉय कर पाएंगे और कविता भी रसहीन हो जाएगी। ओ मेरे प्यारे कवि महोदय, आप चिंता मत कीजिए। आज मेरे बनाए हुए खाने में से आपको उतना ही रस मिलेगा जितना आपको कविता लिखने से मिलता है। फिर ठीक है। अच्छा तारक, हाँ? जस्ट फॉर माय नॉलेज, एक बात बताइए। हाँ। मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा दोनों कवि है, तो घर में वो लोग तू मैं बातें, झगड़े, तकरार, वो सारी चीज भी कविताओं में ही करते होंगे ना? कविता का जवाब कविता से। ये सवाल मेरे दिमाग में भी कौंधा था अंजलि, तो मैं सोच रहा था पूछ लेंगे, चलो आज पूछ लेंगे। हाँ लेकिन अकेले अकेले ना। अकेले में क्यों? तो क्या है कि पति पत्नी अपने बहुत ज्यादा प्यार की बातें या बहुत तकरार की बातें दुनिया के सामने नहीं करते, अकेले में तो कर लेते हैं। और हाँ, पति अपने दोस्तों के सामने और पत्नी अपनी सहेलियों के सामने जरूर राज खोल देती है, लेकिन अगर सबके सामने पूछो तो नहीं बताती, इसलिए अकेले अकेले। हाँ ये बात भी है। हाँ तो एक काम करेंगे ना, जब शर्मा जी आएंगे तो हम पुरुष लोग शर्मा जी से पूछ लेंगे, और तुम अकेले में सब महिलाएं शर्मा इनसे पूछ लेना। खुशबू आ रही है समोसे की, एक खा ही लेता। एक मिनट तारक, क्या समोसा बाद में खा लेना, पहले ये तो चेक कीजिए कि वो लोग कहाँ पहुँचे। ये तो खाते खाते भी पता कर सकता हूँ ना अंजलि। बिल्कुल नहीं, पहले आप उनको फोन कीजिए, देखिए, पूछिए कि वो लोग कहाँ पहुँचे। अगर वो लोग नहीं आए ना तो हमारे सारा प्रोग्राम टाइम फिश हो जाएगा। ये शुभ शुभ बोलो अंजलि, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो शुभ शुभ जल्दी जल्दी फोन कीजिए, चलिए। हाँ ये ठीक है, फोन करके पूछ लेता हूँ। घंटी जा रही है। अरे ये तो फोन ही नहीं उठा रहे। हे भगवान तारक, आपने उनको फोन करके रिमाइंड किया था ना कि आज उनको यहाँ आना है। दिलाने की क्या जरूरत है अंजलि, जब कल कह दिया था कि आज सब मिलने वाले हैं तो पक्का ही हो गया था ना प्रोग्राम। क्या तारक, आप भी, वो लोग शायद भूल गए होंगे, आपको एक फोन करके याद दिलाना चाहिए ना। अगर वो भूल गए होंगे तो इसमें मेरी भूल है अंजलि। तारक, भूल है आपकी। वी आर इनवाइटिंग गेस्ट टू आवर हाउस, नो? कोई मेहमान हमारे घर पे आएगा, हमने कह दिया आपको पधार रहे हैं, तो हम वापस के बार-बार फोन करेंगे कि आप आइए, कब आ रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है अंजलि। मेहता साहब, अंदर आ सकते हैं? अरे आइए 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 आइए, क्या बात है। भाभी नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। और आप कैसे हैं शर्मा जी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं भाभी? मैं बहुत ठीक हूँ, आई एम वेरी फाइन। मजा आ गया। फिर मेहता जी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लॉटरी लग गई हो। नहीं क्यों नहीं। आपके स्वागत में खड़े हम हैं, आप तो आना क्या किसी लॉटरी से कम है। अरे वाह तारक, गुड वन। वैसे हम आप दोनों की बातें कर रहे थे। हमारी बातें जमाने में होती ही रहती हैं, क्योंकि हमारी बात ही कुछ ऐसी है। वाह, अभी तो जुगलबंदी शुरू, बड़ा मजा आएगा आज। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, भाभी नहीं, पानी बिल्कुल नहीं। क्यों? ये बात सुन लीजिए मेहता जी, कवि बेचारा कहता है वो पानी तक नहीं मांगता जो इनके साथ में रहता है। ये कैसे मांगेंगे पानी? हम मौका ही नहीं देते हैं। हाँ। हम ही मांगते हैं पानी और ये ला ला के देते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। आप दोनों सही अर्थों में मेड फॉर ईच अदर हैं। मैट तो हो गए हम एक दूसरे के साथ रहते रहते, और दुनिया कहती है हम मेड फॉर ईच अदर हैं। क्या बात है, क्या बात है मिसेस शर्मा। आप लोग बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे भाई, आप लोगों के आने से ही माहौल इतना खुशनुमा हो गया है कि लगता है आज बहुत मजा आने वाला है। मेहता साहब, हम आए हैं तो मजा तो आएगा ही। हाँ। लेकिन मजा लेने वाले आपके दोस्त कहाँ हैं? आप तो कह रहे थे गोकुल धाम के सारे दोस्त आ रहे हैं। अरे सब अभी पहुंच जाएंगे, वैसे तो सब टाइम पे आ जाते, बस मेरा एक जो परम मित्र है ना जेठालाल, उसे थोड़ा सा देर से आने की आदत है, और पक्की बात है अभी तक तो तैयारी हो रहा होगा। टप्पू के पापा, कितनी देर? चलिए जल्दी तैयार हो जाइए, वरना में देर हो जाएगी। तू तैयार है? ओके। तो तू निकल, तू क्यों मेरी राह देख रही है? हमें कहाँ एक ही जगह जाना है? तुझे बबीता जी के घर जाना और मुझे मेहता साहब के घर जाना है। हाँ बराबर है, लेकिन आपको जाने में देर हो जाएगी ना, फिर सब लोग आपको ताना मारेंगे, इसलिए। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं भी निकल ही रहा हूँ। तो चलिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ, वो मेरा परफ्यूम नहीं मिल रहा है। परफ्यूम कहाँ है मेरा? वो सामने तो है। अरे कहाँ है? इसमें नहीं है भाई। ये बाजू में आइए, बाजू में। ये
क्या करूं दया, तू जब सामने आ जाती है तो तेरे अलावा मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। चलो। ओहो, अरे बापूजी, हम लोग वो कविता के प्रोग्राम में जा रहे हैं। कौन कविता? नहीं नहीं, कोई कविता बेन का प्रोग्राम नहीं है। कविता मतलब वो मेहता साहब का एक दोस्त है। अरे पता है भाई, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, जी बापू। ये लेडीज और जेंट्स का प्रोग्राम अलग अलग क्यों रखा है? कविता तो एक साथ भी सुन सकते हैं। नहीं नहीं, एक साथ सुन सकते हैं, लेकिन ये जो कवि भाई है ना, शर्मा जी, मेहता साहब के दोस्त, उनकी स्पेशलिटी है वो पत्नियों पे व्यंग वाली कविता ही करते हैं। तो क्या उनकी कविता सुन के कोई लेडीज को बुरा ना लगे, इसलिए प्रोग्राम अलग अलग रखा है बापूजी। अच्छा, मतलब वो पत्नियों पे व्यंग करेगा और तुम लोग वाह 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 करोगे? नहीं नहीं तो क्या चीची चीची ऐसा करोगे? नहीं नहीं बापूजी, अरे क्या सब में नहीं नहीं, उधर जाके क्या सो जाने वाला है? नहीं नहीं बापूजी, अरे फिर से नहीं नहीं। नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब तो दो घड़ी एंट्री मेंटेन है, मतलब दो घड़ी मनोरंजन। ठीक है जाओ, लेकिन चाबी लेके जाना भाई, मैं अपने वक्त पे सो जाऊँ। हाँ दया, हाँ चाबी मैंने ले ली है। चल चलते हैं बापू। हाँ शर्मा बाबू कुछ लीजिए लीजिए। हाँ भाभी प्लीज बिस्किट लीजिए। सुनिए मेहता जी, पति पत्नी का रिश्ता भी ना बिल्कुल चाय बिस्किट जैसा होता है। मतलब चाय और बिस्किट? पत्नी चाय तो पति बिस्कुट, बड़ा अजीब नाता है। चाय के संपर्क में आते ही बेचारा बिस्कुट नरम पड़ जाता है। हाँ शर्मा जी, बिल्कुल सही कहा। मिस्टर शर्मा, आपका क्या कहना है? कुछ भी कहिए, चाय के बिना बिस्कुट अधूरा है और बिस्कुट के बिना चाय अधूरी है। दोनों जब साथ में होते हैं तभी बात बनती है। हाँ। बात बिल्कुल सही कही आपने, ये हुई ना बात। ये देखो, इसे कहते हैं नेले पे दहला शर्मा बाबू। मिसेस शर्मा तो शेर पे सवा शेर है। अरे मेहता साहब, ये शेर नहीं, ये तो बब्बर शेर हैं। इन्हीं की वजह से तो मेरी कविताएं, मेरी गजलें, मेरे शेर हैं। और जैसे ही मिसेस शर्मा सामने आती है, शर्मा बाबू हो जाते ढेर हैं। अरे भाई, ये शेर चीते की बात छोड़िए, मेहता जी कहिए इसके बारे में क्या कही जाए। दूल्हा दुल्हन आ गए पर आती नहीं है। हाँ, मिस्टर शर्मा, यूं देखा जाए तो जेंट्स को तो हमेशा लेट आने की आदत ही होती है, पर मिसेस शर्मा, हमारे गोकुल धाम का महिला मंडल रेडी है और आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं भी आपकी गोकुल धाम की लेडीज से मिलने के लिए बेताब हूँ। अरे मेहता साहब, ये क्या महफिल चालू कर दिया आपने? बाराती आ गए भाई, लो। हाँ, ये हमारा दूल्हा है भाई, ये है शर्मा बाबू और मिसेस शर्मा। नमस्ते नमस्ते। शर्मा दंपत्ति दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली है। हम बस उनको सुनने ही आए हैं हम लोग। और इनसे मिलो, ये है मेरे परम मित्र और पड़ोसी जेठालाल गड़ा। नमस्ते। मेहता साहब, है की गल हुई? असि तुम्हारे दोस्त नहीं है? नहीं, ठीक है मैं एक एक करके सबसे परिचय करा रहा हूँ भाई। वहां से शुरू करते हैं, चलो। ये है हमारे सोडी जी। ये क्या बात हुआ? इंट्रोडक्शन में हमारा को जोड़ दिया, थोड़ी से स्टार्ट कर रहे हैं। अरे सॉरी भाई अय्यर भाई, सोडी ने बात की तो वहां से शुरू हो गया। चलो, ये है कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, वैज्ञानिक हैं और हमारे पड़ोसी सिविक में रहते। ये डील डॉल से जो बड़े मजबूत है, ये हमारे डॉक्टर हाथी हैं। मस्त आदमी है और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के। और ये हमारे पत्रकार पोपटलाल। मेहता साहब, सिर्फ पत्रकार पोपटलाल? गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। नमस्ते नमस्ते। पोपटलाल जी, समझिए ये कुदरत का करिश्मा है और ऊपर वाले की दुआ भी कि आप वरिष्ठ भी हैं और युवा भी। हाँ शर्मा जी, और मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। पूरे सोसाइटी की ओर से आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी करम अदा करते हैं हम।
जेठा भाई को हमारा जय जिनेंद्र, सोडी भाई को सत श्री अकाल, पोपट भाई को नमस्ते और अय्यर जी को वड़क्कम, हाथी भाई को हाय और हमारे भिड़े भाव को कसा काय। ओ हाथी भाई को हाय, तुम लोग कैसा काय? बेटा साहब बात तो लगता है मजा आने वाला है। अरे पूछो बात, मजा आएगा। शर्मा भाई बाबू जी तो बातें भी शायरी में कर रहे हैं। हाँ। अभी तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। एक मिनट तारक, एक मिनट। आपकी पिक्चर शुरू हो उसके पहले हमें जाना है, क्योंकि हमारा महिला मंडल मिसेस शर्मा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हाँ। अरे हाँ, गोकुल धाम की सभी लेडीज मेरे घर पे आप दोनों का इंतजार कर रही है। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। और अगर हम ना कहें तो? एक दिन घर के हम बाहर रहेंगे, तब तुरंत ही आप हमें फोन करेंगे, कहेंगे जिया बेकरार है, छाई बाहर है, घर आ जाइए श्रीमती जी, घर का बुरा हाल है। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, हम जाते हैं। थैंक यू। चलो यारो, अपना प्रोग्राम शुरू करें। तू लेके आया? नहीं, वो अपनी कोई बात ही नहीं हुई थी इसलिए लेके नहीं आया। लेके आऊं? नहीं नहीं सॉरी, आज सिर्फ एक ही प्रोग्राम, शर्मा जी और उनकी कविता। हाँ? चलिए बैठिए। तो भाई आप ये महफिल की शमा रोशन की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब कि इतना बढ़िया नाश्ता सामने पड़ा है तो खा लेते हैं, खाली पेट कविता का मजा नहीं आएगा। डॉक्टर हाथी, आपने फरमाया है बजा, खाली पेट तो कविता भी लगती है सजा। सही बात है। वाह वाह वाह, क्या बात। और खाली पेट की गई बातों में भी वजन नहीं होता, और भूखे पेट तो भोजन क्या भजन नहीं होता। हाथी भाई एक मिनट। मेहता साहब, ये सब नाश्ता अंजलि भाभी ने बनाया है? तो हाथी भाई खाना है? ये मतलब सब डाइट फूड होगा ना तो। अरे हाथी भाई आराम से खाइए, आज डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर ए चेंज अंजलि ने आज बढ़िया मसालेदार सब कुछ बनाया है। आप सब लोग आ रहे थे ना इसलिए। अरे वाह, फिर तो खाइए खाइए हाथी भाई खाइए। फिर तो जरूर खाऊंगा। हमारी वजह से मेहता साहब की भी मजे है आज। वरना हमारी श्रीमती जी के राज में हमें ये सब कहाँ नसीब होता है भाई। ये गलत बात है मेहता साहब, पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार। ओहो, देखो तो चांपलो। क्या 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 चापलो क्या? अरे भाई क्या है आज? अंजलि भाभी कितनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तो भाई बहन की तरफदारी भाई नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखो। अच्छा मेहता साहब, अंजलि भाभी आपके डैड का इतना ख्याल रखती है और फिर भी आपको उनकी कोई कदर ही नहीं है। पोपटलाल जी, पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। अच्छा, पत्नी की कदर ना करो तो मुसीबत, और ज्यादा करो तो भी मुसीबत। बराबर बराबर। अरे पर शर्मा बाबू किसे समझा रहे हैं आप? उसे क्या पता पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, अगले की तो शादी नहीं हो रही है। ओ पोपटलाल जी, तभी इतना खुश दिख रहे हैं। नहीं नहीं शर्मा जी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। शादी नहीं हुई इसलिए बहुत परेशान हूँ। पोपटलाल जी, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। जो नहीं खाता उसका हाजमा खराब हो जाता है, और जो खाता है उसे डाइटिंग करनी पड़ती है। वाह, बिल्कुल सही बात है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि शादी का लड्डू न खाने वाले की सेहत बनती है और खाने वाले की बिगड़ती है। बिल्कुल। इसीलिए हम कहेंगे उस चीज की कामना ना करें जो नहीं आपने चखी है। हम तो कहते हैं हमसे ज्यादा आप लकी हैं। बिल्कुल। माना कि मेरी मंजिल अभी दूर है, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों की तरह अनलकी होना मंजूर है।
क्या बात है। वाह बब्बू वाह। पत्रकार पेटले। हाँ शर्मा जी, आपकी संगत में तो हमारे पत्रकार पोपटलाल जी भी शायर हो गए। अरे बनेंगे ही ना। ये बात हमने हर जगह हर वक्त कही है, हर इंसान के भीतर एक कवि है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अपने विचारों की गठरी खोल दे, अरे हर वो व्यक्ति कवि है जो मन की बात बोल दे। क्या बात। पोपटलाल जी, नदियां एक दिन मिल के रहती है सागर में। बहुत जल्द आपकी जीवन संगनी आएगी आपके घर में। थैंक यू, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। हाँ, और तुम्हें बहा के ले जाएगी समंदर में। अच्छा लाल, मुझे तैरना आता है। अरे भाई, घर के बाथरूम की बाल्टी में तैरना और समंदर में तैरने में बहुत बड़ा फर्क है भाई। गहरा समुंदर भी उसका सकता नहीं है कुछ बिगाड़, जिसका हौसला हो बुलंदे पहाड़। याला कोणीतरी सोडून या रे पनवेल किंवा महाड। तुम क्या जबरदस्ती, अपन नहीं आ रहा फिर भी बिगाड़ने बुलंदे पहाड़ वगैरह। क्या होता है ना, कविता में मीटर महत्व का होता है, शब्द इधर उधर चलता है भाई। लेकिन अपने पास है ना इतने बड़े कवि। एक बात याद रखो, वो है कवि, तुम हो वीक। आणि तुम्हाला हवी है एक विग। बहुत बढ़िया। तुम्हारा आवी है वीग। काय बोलता है। अच्छा वैसे आप लोगों के आने से पहले मैं और अंजलि बात कर रहे थे आपस में कि भाई ये नोकझोंक से याद आया मुझे कि भाभी जी भी कवित्री हैं, आप तो कवि हैं ही। खैर, तो आप लोग आपस में लड़ते होंगे घर में, तो वो भी सब कविता में ही होता होगा। भाई मेहता साहब, आप ही की तरह हमारी भी उनसे ठन जाती है। घर पहुंचते ही श्रीमती जी कवियत्री से पत्नी बन जाती हैं। वाह 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 वाह। भाई हमारे दिमाग में सवाल था तो पूछ लिया। मैंने और अंजलि ने ये तय किया, हम लोग पुरुष लोग आपसे सवाल करेंगे और सारी महिलाएं मिसेस शर्मा से सवाल करेंगे घर में कैसे होता है भाई ये सब कुछ। अब उन्होंने क्या जवाब दिया ये जानने में ज्यादा मजा आएगा। भाई हमें क्या पता क्या पक रहा है उनके दिल में। ये जवाब तो मिलेगा आपको उन्हीं की महफिल में। अच्छा मिसेस शर्मा, हमने सुना है कि आप पतियों पे बहुत अच्छा व्यंग करती है, कुछ सुनाइए ना। हाँ प्लीज। मिसेस शर्मा, हो जाए तो अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद। गौर फरमाइएगा, बार बार चाय मांगते हैं और खर्राटे लेके सोते हैं। हाँ। कलेक्टर हो या कवि, पति तो आखिर पति ही होते हैं। जूते पहनकर घर में मत घूमो, में कौन सा अलंकार लगाएंगे? गीला तौलिया बिस्तर पे मत रखो, कौन से छंद में कहेंगे? हमने तो बस यही समझा और सबको यही बताया। गृहस्थ जीवन है ऐसी कविता जिसे कोई भी कवि नहीं समझ पाया। ओह क्या बात है, अब तो एकदम छा ही गया। वाह क्या बात है भाई। कविताएं जहाँ होती है वहां मुंह से वाह वाह बेसाख्ता निकल ही उठती है। और गोकुल धाम में कमाल हो रहा है। मैंने कहा था ना आपको, 2 कार्यक्रम कमाल के होने वाले हो रहे हैं। एक तरफ पत्नियों पे व्यंग्य हो रहा है, दूसरी ओर पतियों का मजाक उड़ाया जा रहा है और गोकुल धाम के पति पत्नी दोनों मजा उठा रहे हैं इस कार्यक्रम का। लेकिन ये गोकुल धाम है, आप जानते हैं कि यहाँ मजा ज्यादा देर टिकता नहीं है। यहाँ पटना जाने वाली गाड़ी कुछ देर के अंदर पूना पहुंच सकती है, कभी भी कोई भी चीज ट्रैक बदल सकती है। यहाँ जो हल्का फुल्का मजाक हो रहा है इसमें से एक गंभीर बात निकलने वाली है, कुछ होने वाला है। इस मजाक में से निकलेगा एक महा हंगामा। लेकिन क्या होगा वो, ये जानने के लिए आपको सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार को आपको पता चल जाएगा कि इस हल्के फुल्के मजाक से निकलता है कितना बड़ा हंगामा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.